Allied School Al Miraj Campus, Social Studies for Grade 3, Lesson number 7, Transport. Any means that we use to move from one place to another is called transport. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं. Machines which take us from one place to another on land are called vehicles. वो मशीनें जो कि हमें ज़मीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं गाड़ियाँ या व्हीकल्स कहलाती हैं. Some vehicles are driven forward by engines. The engines run on petrol, diesel or CNG. Some vehicles can also run on electricity. कुछ व्हीकल्स को इंजन की मदद से चलाया जाता है या ये इंजन की मदद से चलती हैं. इंजन को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल, डीजल या CNG डाली जाती है. Car is a vehicle. You see cars on the roads every day. Do you know what the parts of a car are called? गाड़ी एक व्हीकल है. आप हर रोज़ गाड़ी को सड़क पर चलते हुए देखते हैं. क्या आप जानते हैं कि गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को क्या कहते हैं या उनके नाम क्या हैं? Now we will read about the different parts of a car. Here is a labeled car in front of you. सबसे पहले इंजन है. इससे गाड़ी चलती है. इसी इंजन में CNG, डीजल या पेट्रोल डाला जाता है. इसके साथ है रेडिएटर. जब इंजन गर्म हो जाता है तो रेडिएटर में पानी डाला जाता है जिससे इंजन ठंडा हो जाता है. इसके बाद है बॉनेट. बॉनेट इंजन को कवर रखता है. इसके बाद हेडलाइट्स. रात के वक्त बारिश में या बर्फ़बारी हो रही हो या फोग हो और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो हेडलाइट्स को ऑन रखें ताकि सामने से आने वाली कार को पता चल जाए और आप एक्सीडेंट से बच जाएं. इसके बाद है विंड स्क्रीन. विंड स्क्रीन सामने से आने वाली तेज़ हवा को कंट्रोल करती है. इसके अलावा बारिश वगैरह से भी बचाती है. इसके बाद है स्टीयरिंग व्हील. स्टीयरिंग व्हील के ज़रिए से कार की डायरेक्शंस को कंट्रोल किया जाता है. फिर है रेयर व्यू मिरर. इसके ज़रिए से पीछे आने वाली ट्रैफिक के साथ साथ कार के अंदर भी देखा जा सकता है. उसके बाद रूफ़ एयर, रेन, सनलाइट से महफूज रखती है. बोट. कार के पीछे एक एम्प्टी स्पेस है. इसमें आप अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं. एग्जॉस्ट पाइप. इससे कार का धुआं निकलता है. व्हील ये एक फ्रेम है और टायर ये रबर का होता है और इसमें हवा भरी जाती है. ये कार को आगे बढ़ने में मदद देते हैं. साइड व्यू मिरर. इनके ज़रिए से पीछे आने वाली ट्रैफिक को देखा जा सकता है. Here are some other vehicles which have engines. They all need petrol, diesel or CNG and oil and water to run. The tires need air. Can you think why water is needed and where is it used in a vehicle? यहाँ आप देखें तो कुछ और व्हीकल्स हैं. ये सब पेट्रोल, CNG, डीज़ल और पानी से चलती हैं. व्हीकल्स में मौजूद टायर्स को हवा की ज़रूरत होती है. टायर्स में ट्यूब होती है जिसमें हवा भरी जाती है. क्या आपने कभी सोचा है कि व्हीकल्स को पानी की ज़रूरत क्यों होती है और ये कहाँ पर डलता है? गाड़ी जब ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इसका इंजन जो है वो गर्म होता है. इंजन के साथ ही रेडिएटर होता है. इसमें पानी डाला जाता है. इस तरह गाड़ी ठंडी हो जाती है और चल पड़ती है. कैन यू नेम द व्हीकल्स इन दिस पिक्चर? यहाँ आपके सामने कुछ व्हीकल्स हैं. क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? सबसे पहले है ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप, ऑयल टैंकर, बस और लास्ट में है ट्रक. Some vehicles do not have an engine. They are pulled by animals. Have you seen any of these on the roads? Can you name some more? कुछ व्हीकल्स में इंजन नहीं होता तो फिर ये कैसे चलती हैं? ये एनिमल्स के ज़रिए से चलती हैं. इनको एनिमल्स खींचते हैं. क्या आपने कभी ऐसी कोई व्हीकल्स रोड पर चलती हुई देखी हैं? क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? तो आए देखते हैं. Some vehicles neither have engines nor are they pulled by animals. How do you think they move? अब कुछ ऐसी भी व्हीकल्स हैं जिनमें ना ही इंजन होता है और ना ही इन्हें कोई एनिमल खींचते हैं. आप क्या समझते हैं कि फिर ये कैसे चलती हैं? यहाँ आपके सामने एक बाइसिकल है. बाइसिकल में आप सीट पर बैठते हैं और पैडल्स पर अपने पाँव रखते हैं और इन पैडल्स को पाँव के ज़रिए से चलाते हैं जिसकी वजह से इनके व्हील्स जो हैं वो मूव करते हैं और साइकिल आगे बढ़ती है. यहाँ कुछ और पिक्चर्स भी हैं जिनमें इंजन नहीं होता लेकिन ये चलती हैं. आए देखते हैं. सबसे पहले है अ हॉर्स कैरेज, एक घोड़ा गाड़ी. इसमें पीछे एक कैरेज है जिससे घोड़ा खींचता है और ये चलती है. उसके बाद है अटांगा. ये एक तांगा है. ये भी हॉर्स के खींचने से चलता है. उसके बाद है अ हैंड कार्ट. ये एक रेडी है और इसे हाथ की मदद से ज़ोर लगाया जाता है जिससे इसके व्हील्स मूव करते हैं और ये आगे बढ़ती है. इसी तरह लास्ट पिक्चर में है एक बुलॉक कार्ट. इसमें एक बुल या बैल जो है वो
पीछे लगे हुए कार्ट को खींच रहा है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द लार्जेस्ट एरोप्लेन टुडे इज़ द एयरबस A380। इट कैन कैरी अ फुल लोड ऑफ 655 पैसेंजर्स। कि आज दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन एयरबस A380 है और ये 655 मुसाफिरों का वज़न उठा सकता है। ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट वे टू गो एनीवेयर। Aeroplanes can fly over the sea and high mountains. They can transport hundreds of people over long distances in the shortest time. क्या आप जानते हैं कि पहले ज़माने में लोग सिर्फ एनिमल्स पर ही ट्रैवल किया करते थे, जिससे उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता था। आज ट्रांसपोर्ट ने ट्रैवल को बहुत इजी कर दिया है और कहीं भी जल्दी पहुंचा जा सकता है। अगर आपने कहीं दूर जाना है, जैसे आपने लाहौर से कराची जाना है या आपने पाकिस्तान से अमेरिका जाना है, तो आप जिस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बहुत जल्द पहुंचेंगे वो है एरोप्लेन। एरोप्लेन हवा में उड़ता है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं या कोई सी है, ये बस हवा में उड़ता चला जाता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ये बहुत कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत दूर तक ले जाता है। फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस बाय एयर द हेलीकॉप्टर इज़ मोस्ट यूज़फुल। हेलीकॉप्टर्स कैन लैंड ऑलमोस्ट एनीवेयर, इवन ऑन योर स्कूल प्लेइंग फील्ड। लेकिन अगर आप कम डिस्टेंस यानी फासले को बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हेलीकॉप्टर यूज़ करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हेलीकॉप्टर कहीं भी इजीली लैंड कर सकता है, यहाँ तक कि आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में भी, जबकि एरोप्लेन को एक रनवे की ज़रूरत होती है। Vehicles that travel along the ground have wheels, train have wheels too, but they move along on tracks or rails. Railway carriages are pulled by powerful engines. The power for these engines come from diesel, coal or electricity. वो व्हीकल्स जो ज़मीन पर चलती हैं, इन सब के व्हील्स होते हैं, ट्रेन के भी व्हील्स होते हैं, लेकिन ये ट्रैक्स या रेल पर चलती हैं। रेलवे कैरेजेस को बहुत पावरफुल इंजन्स खींचते हैं और इन इंजन्स को पावर डीजल, कोल या इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। Have you ever traveled by train? In Pakistan, we have a railway network that links all major towns and cities. क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? पाकिस्तान में रेलवे का एक जाल बिछा हुआ है जो कि सिटीज़ को टाउन से मिलाता है। There is also a good network of roads and highways. Many people travel by car and many more use the bus services. इसके अलावा हमारे कंट्री में रोड्स और हाईवे बड़ी सड़क को कहते हैं, जैसे मोटरवे वगैरह, इनका भी जाल बिछा हुआ है। बहुत से लोग कार में और बहुत से लोग बसेस में ट्रैवल करते हैं। People who travel a long way sometimes have to cross the sea, a river or a lake. They can travel by boat or aeroplane. वो लोग जिन्होंने बहुत लंबा ट्रैवल करना होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके रास्ते में सी, लेक या रिवर आ जाते हैं, इनको उसे भी क्रॉस करना पड़ता है। तो ये इस लेक या रिवर या सी को कैसे क्रॉस करेंगे? ये एरोप्लेन या बोट के ज़रिए से इसको क्रॉस करेंगे। There are many kinds of boats. A ferry, for example, carries people and goods products from one bank of a river to the opposite bank. Ships are used to carry large loads of goods like grain, wood, machinery, etc. Ships that carry oil are called tankers. They are huge ships which carry thousands of barrels of oil. Goods that are packed in containers are transported in container ships. बोट्स की बहुत सारी काइंड्स हैं, जैसे कि एक फेरी है। फेरी लोगों को और चीज़ों को दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जाती है। इसी तरह से शिप्स हैं जो कि बहुत भारी सामान, जैसे कि ग्रेन, जैसे कि गंदम, चावल वगैरह, उसके अलावा लकड़ी और मशीनरी वगैरह को लेकर जाती हैं। उसके अलावा वो शिप्स जो कि ऑयल लेकर जाती हैं, उन्हें टैंकर्स कहा जाता है। ये बहुत बड़ी शिप्स होती हैं और इसमें 1000 बैरल्स ऑयल होता है। वो गुड्स जो कि कंटेनर में पैक होती हैं, उन्हें कंटेनर शिप्स के ज़रिए से लेकर जाया जाता है। बोट्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। अ स्पीड बोट मूव्स वेरी फास्ट ओवर द वाटर। फिशरमैन ऑल्सो यूज बोट्स टू गो फिशिंग इन द लेक्स, रिवर्स और द सी। शिप्स हैव ह्यूज इंजन्स। कैन यू सी इन द पिक्चर सम बोट्स दैट हैव नो इंजन्स? हाउ डू दे मूव? इसके अलावा बोट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, इस पर रेसेस लगाई जाती हैं। उसके अलावा ये सफ़र वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। एक स्पीड बोट जो है वो पानी पर बहुत तेज़ी के साथ चलती है। फ़िशरमैन यानी कि मछलियाँ पकड़ने वाले, मछलियाँ पकड़ने के लिए चाहे वो दरिया में जाएं, लेक्स में जाएं या सी में जाएं, तो वो भी बोट्स का ही इस्तेमाल करते हैं।
बोट्स में बहुत बड़ा इंजन लगा होता है। नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है, इसमें जो है वो कुछ बोट्स हैं, उनमें कुछ में इंजन है और कुछ में इंजन नहीं है। जिनमें इंजन नहीं है वो कैसे चलती हैं? सबसे पहले एक फेरी है, फेरी में इंजन होता है और इंजन की मदद से ही चलती है। उसके बाद एक राफ्ट है और एक कैनोए है। इन दोनों में इंजन नहीं होता है और ये एक ओर के साथ या एक चप्पू के साथ चलती हैं। उसके बाद स्पीड बोट है, इसमें भी इंजन होता है। लग्जरी लाइनर, इसमें भी इंजन होता है। आ सेलिंग बोट, इसके बड़े बड़े सेल्स यानी बादबान होते हैं, उनके साथ चलती है। इसके सेल्स में हवा भर जाती है और इसी की मदद से वो चलती है। उसके बाद एक ऑयल टैंकर है, इसमें भी इंजन होता है। रोइंग बोट है, ये भी एक चप्पू से चलती है। उसके बाद एक बार्ज है, इसमें भी इंजन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोड सेफ्टी। Thousands of people live in large cities. People have to go from place to place. Adults go to work, children go to school. Traffic is always on the move. Roads are very busy in the morning when people go to work and in the evening when they go home. बड़े शहरों में हज़ारों लोग रहते हैं और इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है। जैसे कि बच्चे जो हैं इन्हें स्कूल जाना होता है और जो बड़े हैं इन्हें काम पर जाना होता है। तो इस तरह से ट्रैफिक्स जो है वो हर वक्त हरकत में रहती है। लेकिन सुबह के वक्त जब सब लोग काम पर जा रहे होते हैं या शाम के वक्त जब सब लोग काम से वापस आ रहे होते हैं तो उस वक्त रोड्स पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है। Everyone on the road, whether they are driving, riding motorcycles or bicycles or walking, must obey traffic rules. These rules are made to keep everyone safe and to prevent accidents. जो कोई भी रोड्स पर होता है, चाहे वो कार ड्राइव कर रहा हो या चाहे मोटरसाइकिल या बाइसिकल चला रहा हो या चल रहा हो, तो इन सब को ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए। ये रूल्स जो हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें। ट्रैफिक रूल्स आर सेट आउट इन अ बुक कॉल्ड द हाईवे कोड। ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल इज़ पनिशेबल बाय लॉ। ट्रैफिक रूल्स एक बुक में लिखे गए हैं जिसे हाईवे कोड कहते हैं। ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर सज़ा मिलती है। पीपल हु वॉक अलोंग अ फुटपाथ आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन। When you walk to school, you are a pedestrian. Pedestrians have to be very careful. फुटपाथ पर पैदल चलने वालों को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। जब आप स्कूल पैदल चलकर जा रहे हैं तो आप एक पेडेस्ट्रियन हैं। पेडेस्ट्रियंस को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। Here are some rules for all pedestrians. Follow the rules and they will help you to keep safe. पैदल चलने वालों के लिए कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। इन रूल्स को फॉलो कर आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। नंबर 1, ऑलवेज़ क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग और अ सेफ़ प्लेस। हमेशा सेफ़ जगह या ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड पर ब्लैक और वाइट लाइंस होती हैं। जब रेड सिग्नल होता है तो यहाँ से ट्रैफिक आगे नहीं आती, से ज़ेब्रा क्रॉसिंग बिल्कुल सेफ़ होता है। नंबर 2, बिफोर क्रॉसिंग अ रोड फर्स्ट लुक राइट देन लुक लेफ़्ट लुक राइट अगेन लिसन केयरफुली इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक कमिंग अक्रॉस द रोड। रोड क्रॉस करने से पहले जब आप रोड पर खड़े हुए हैं तो सबसे पहले अपने राइट साइड पर देखें, उसके बाद अपने लेफ़्ट साइड पर देखें, उसके बाद दोबारा अपने राइट साइड पर देखें। एहतियात के साथ सुनें कि कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही। अगर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही तो उस वक्त आप आराम से रोड को क्रॉस कर लें। नंबर 3, व्हेन यू वांट टू क्रॉस अ रोड मेक श्योर यू कैन सी बोथ वेज। डू नॉट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड अ पार्क व्हीकल। आप रोड क्रॉस करना चाहें तो इससे पहले आप इस बात का यकीन कर लें कि आपने दोनों साइड्स पर अच्छी तरह से देख लिया है। अगर कोई व्हीकल खड़ी हुई है तो उसके पीछे से मत गुजरें। नंबर 4, नेवर प्ले ऑन और नियर अ रोड। रोड के पास या रोड के ऊपर मत खेलें, क्योंकि अगर आपका बॉल जो है वो अगर रोड पर चला जाएगा, आपका ध्यान नहीं रहेगा और क्या होगा कि सामने से आने वाली कार या कोई और व्हीकल जो है वो आपसे टकरा जाएगी और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ट्राई टू गेट ऑन अ मूविंग व्हीकल। अगर कोई व्हीकल चल रही है तो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आपका पाँव स्लिप हो सकता है और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लास्ट है, ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ वॉक क्लोज टू द साइड ऑफ द रोड। हमेशा फुटपाथ पर चलें। अगर फुटपाथ ना हो तो आप रोड के बिल्कुल साइड पर चलें। इन रूल्स को फॉलो कर आप एक्सीडेंट वगैरह से महफूज रह सकते हैं।